हेलो फ्रेंड्स, जीएसटी पोर्टल पर 3 नए बदलाव किए गए हैं जिसके बारे में कि हम इस न्यूज़ में डिस्कशन करेंगे। रेगुलर जीएसटी और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आप टीडीएस, इनकम टैक्स, जीएसटी और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑडिट ट्रेल के साथ कंप्लायंस आसानी से कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर के डेमो देखने के लिए आप हमें मोबाइल नंबर के साथ ईमेल कर दीजिए taxil@gmail.com पर। फ्रेंड, जीएसटी पोर्टल के द्वारा टैक्स पेयर के लिए 3 नई फंक्शनलिटी डिप्लॉय की जा रही हैं। एक फंक्शनलिटी है लेजर से रिलेटेड, यानी कि कंपोजिशन टैक्स पेयर को नेगेटिव लायबिलिटी स्टेटमेंट उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए वो जीएसटी पोर्टल पर लॉगिन कर सकते हैं। सर्विस टैब में जाएंगे, लेजर में जाएंगे, वहाँ पे नेगेटिव लायबिलिटी स्टेटमेंट देख सकते हैं। ये नेगेटिव लायबिलिटी स्टेटमेंट क्या है? यदि किसी कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर का कोई अमाउंट पेबल नहीं आ रहा है किसी टैक्स पीरियड में, तो उस केस में जो उनकी नेगेटिव लायबिलिटी होगी वो नेगेटिव लायबिलिटी स्टेटमेंट में मेंटेन की जाएगी। और अगले टैक्स पीरियड में यदि उनकी कोई लायबिलिटी आ जाती है तो उसके अगेंस्ट वो नेगेटिव बैलेंस जो उनका पड़ा है नेगेटिव लायबिलिटी स्टेटमेंट में वो एडजस्ट हो पाएगा। फ्रेंड्स, कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर के द्वारा CMP 8 में टैक्सेस क्वार्टरली पे किए जाते हैं और उसके बाद GSTR 4 में ईयर एंड के बाद एनुअल रिटर्न फाइल की जाती है। इस प्रकार यदि CMP 8 में टैक्स ज़्यादा पे कर दिया गया है जबकि कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर की लायबिलिटी कम बनती थी, तो उस केस में जो एक्सेस अमाउंट पे किया है वो नेगेटिव लायबिलिटी स्टेटमेंट में चला जाएगा, जिससे कि आप फ्यूचर में एडजस्ट कर सकते हैं अपनी टैक्स लायबिलिटी से। कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर को दूसरा बड़ा रिलीफ दिया गया है रिटर्न से रिलेटेड। अब GSTR 4A एक्सेल फॉर्मेट में डाउनलोड कर पाएंगे और यह डिटेल ऑटोमेटिकली GSTR 4 में चली जाएगी। GSTR 4A एक ऑटो ड्राफ्ट स्टेटमेंट है जो कि टैक्स पेयर के लिए जनरेट की जाती है, जो कि GST की कॉम्पोजिशन स्कीम को ऑप्ट करते हैं। सप्लायर जब GSTR 1, GSTR 5 या TDS डिडक्टर GSTR 7 फाइल करते हैं जिसमें कि वो अपनी आउटवर्ड सप्लाई यानी कि सेल की रिपोर्ट अपलोड करते हैं, उसके बेस पे GSTR 4A में ये डिटेल आ जाती है कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर के। अब कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर इस GSTR 4 को एक्सेल फाइल में भी डाउनलोड कर पाएंगे। इसके अलावा एक्सेल फाइल में कंसोलिडेटेड समरी होगी GSTN वाइज पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए, जो कि कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर को GSTR 4 की एनुअल रिटर्न में फाइल करनी होती है। यह समरी ऑटोमेटिकली GSTR 4 के टेबल 4A और 4B में चली जाएगी। ये एक बहुत बड़ा रिलीफ है क्योंकि मेरे पास ये बहुत सी क्वेरीज आ रही थी कि सर GSTR 4 में हम कैसे GSTN वाइज ये टोटल करें कि कितनी सप्लाई हमने ली है। तो अब ये डिटेल ऑटोमेटिकली आपकी बन जाएगी और GSTR 4 में चली जाएगी। फ्रेंड्स, अगला चेंज जो GST पोर्टल पे किया गया है वो है HSN से रिलेटेड, यानी कि अब कॉमन नेम भी HSN डायरेक्टरी में आप देख पाएंगे और इसे एक्सेल में डाउनलोड कर पाएंगे। फ्रेंड्स, HSN मास्टर को अपडेट किया गया है GST पोर्टल पे और जो ट्रेड में प्रोडक्ट का नाम जो कॉमनली यूज़ होता है वो आप देख पाएंगे जैसे ही आप HSN कोड एंटर करेंगे। और ये डाउनलोड फैसिलिटी आपको एक्सेल फॉर्मेट में भी उपलब्ध कराई गई है। इसके लिए डाउनलोड HSN इन एक्सेल फॉर्मेट लिंक पे आपको क्लिक करना है। ये फैसिलिटी आप GST पोर्टल पे प्री लॉगिन या फिर पोस्ट लॉगिन के दौरान यूज कर सकते हैं जैसे ही आप सर्च HSN पे क्लिक करेंगे। फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आपके लिए यह न्यूज़ यूजफुल रही होगी। कृपया लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA सतबीर सिंह टैक्सिल पे ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें। फ्रेंड्स, आप GST और इनकम टैक्स पर हाई कोर्ट, ITAT, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। इनका लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है।